तो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों, दवाओं की जब भी बात आती है, मतलब आज की तारीख में जब दवाओं के क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल ने क्षेत्र ने इतनी नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ इतनी उन्नति इतना प्रोग्रेस कर लिया है, तब भी सालों पुरानी टैबलेट यानी कि गोली हर पेशेंट हर पर्सन की पहली पसंद है। तो इस लोकप्रियता के पीछे का तकनीकी दृष्टिकोण जानेंगे इस एक क्विक वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। तो दवाओं का आप कोई भी रूप ले लीजिए, रूप मतलब जो आपने मार्केट में देखा होगा, दवाई की दुकान में देखा होगा, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, इंजेक्शन, पाउडर, कैप्सूल या फिर टैबलेट। इस डोजेज फॉर्म में सभी में मूल रूप से दो सामग्री होती है। पहली ड्रग, जिसे फार्मास्यूटिकल की भाषा में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं। इसके एक उदाहरण के ज़रिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि आपने बहुत लोकप्रिय दवा सुनी होगी क्रोसिन, ये उसका ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम है। उसके अंदर एक्चुअल जो एपीआई है, ड्रग है, वो है पैरासीटामोल। दर्द की बेहद प्रसिद्ध दवा है कॉम्बिफ्लेम या फिर ब्रूफिन, इसके अंदर एपीआई है आइबोप्रोफिन, या फिर डायबिटीज़ या मधुमेह के लिए मेटफॉर्मिन। तो एक सामग्री होती है एपीआई और ड्रग, और दूसरी होते हैं जो इस ड्रग को खाने के योग्य यानी कि डोजेज फॉर्म का रूप देते हैं, जिन्हें कहते हैं एक्सिपिएंट्स। अब आप इसे एक उदाहरण के जरिए समझिए। जब कोई भी व्यंजन यानी कि सब्जी का हम उदाहरण ले लेते हैं, जब हमें खाने के लिए टेबल पर परोस के मिलती है, बनकर पककर तैयार मिलती है, तो वो एक डिश है, उसे कहते हैं डोजेज फॉर्म। अगर उसका एग्जाम्पल हम ले लें बैंगन की सब्जी, तो बैंगन की सब्जी में जो बैंगन है वो है ड्रग और एपीआई। लेकिन क्या बैंगन को कच्चा खाया जा सकता है, डायरेक्ट खाया जा सकता है खेत से तोड़ के, मार्केट से लेके? नहीं, उसे खाने योग्य बनाना पड़ेगा। तो खाने योग्य बनाने के लिए जो अतिरिक्त सामग्री लगेगी, जैसे कि प्याज, टमाटर, तेल, मसाले इत्यादि, वो है एक्सिपिएंट्स। तो ये दोनों जब मिलते हैं और व्यंजन तैयार होता है तो उसे कहते हैं डोजेज फॉर्म। अब ये बात आपको मैंने क्यों बताई? सिर्फ इसलिए कि ताकि आप एपीआई और ड्रग यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो मेन सॉल्ट कहलाता है, उससे आप वाकिफ हो सकें। तो अब जानते हैं टैबलेट की लोकप्रियता के मूल कारण। तो टैबलेट की लोकप्रियता की दो मूल वजह हैं, जिसमें सबसे पहली है यूनिट डोजेज फॉर्म। यूनिट डोजेज फॉर्म जनरली दवाओं के क्षेत्र का एक तकनीकी नाम है। इसको मैं एक बहुत सरल शब्दों में आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप समझ गए कि एपीआई यानी कि ड्रग क्या होता है। तो फार्मेसी की दुनिया में जितने ड्रग्स हैं, एपीआई हैं, उसमें 80% से ज़्यादा एपीआई क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल का मतलब कि उन्हें शरीर में एक सीमित मात्रा में ही डाला जा सकता है या फिर ग्रहण किया जा सकता है। जैसा कि मार्केट में आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक है, वो 500 मिलीग्राम से ज़्यादा एंटीबायोटिक टैबलेट के रूप में आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 500 से 1 मिलीग्राम भी शरीर में बेहद गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं नींद की गोली, 0.25 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिलीग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होता। अब 3 मिलीग्राम कितना होता है? चुटकी भर भी हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो उतनी सी क्वांटिटी, उतनी सी मात्रा इतने बड़े शरीर को सुलाने के लिए काफ़ी होती है। तो अगर इस तरह के क्रिटिकल मॉलिक्यूल ड्रग्स को दूसरे डोजेज फॉर्म, जैसे कि सिरप है, सस्पेंशन है, यानी कि जो सिरप हम खांसी में, सर्दी खांसी के लिए हम पीते हैं, तो उस समय पे क्या होता है कि सिरप हम कम ज़्यादा पी जाएं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसी सिरप में अगर हम नींद की गोली, एंटीबायोटिक या डायबिटीज़ की जो ड्रग है उसको बना दें, तो पेशेंट अगर ज़्यादा कम ज़्यादा उसने खा लिया तो डायबिटीज़ की अवस्था में वो हाइपोग्लाइसीमिया से मर जाएगा, और नींद की गोली की तो फिर नींद की दवा की तो कोई बात ही नहीं। इसलिए टैबलेट एकमात्र ऐसा डोजेज फॉर्म है जिसमें एग्जैक्टली सटीक क्वांटिटी पेशेंट को सीमित मात्रा में दी जा सकती है, जिसे इंग्लिश में फार्मेसी की दुनिया में यूनिट डोजेज फॉर्म कहा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है टैबलेट की लोकप्रियता का। नंबर 2 नंबर 2 है पेशेंट कंप्लायंस। जी हाँ, ये भी एक थोड़ा सा टेक्निकल इंग्लिश नाम है, लेकिन पेशेंट कंप्लायंस में आपको इससे बता दूं कि बाकी जितने डोजेज फॉर्म के मैंने नाम लिए, सिरप है, इंजेक्शन्स हैं, इन सब के साथ कोई ना कोई समस्या है। सिरप है, रख रखाव में थोड़ी समस्या है, ग्रहण करने में क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है। लिक्विड है, मॉइस्चर कॉन्टैमिनेशन हो सकता है, माइक्रोबियल कॉन्टैमिनेशन हो सकता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, मतलब मीठा उसको बनाया जाता है। इंजेक्शन है,
उसको लगाने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि इंजेक्शन्स के 17 से ज़्यादा प्रकार होते हैं, जिसके लिए बहुत सही ट्रेनिंग से ही उसको लगाना पड़ता है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इस वे के विपरीत टैबलेट के सेक्शन में वो ग्रहण करने बेहद आसान है और बेहद ईजी उसका जो तरीका है, इसलिए भी ये हर वर्ग, हर उम्र के पेशेंट की पहली पसंदीदा। दोस्तों, ये था टैबलेट की लोकप्रियता के पीछे का एक टेक्निकल शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। तो बस अब चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। गुड लक।